सोचिए, एक ऐसी किताब जिसमें कहानियां नहीं बल्कि दवाइयां बनाने की एकदम सटीक विधि लिखी हो। आज हम 13वीं सदी के एक ऐसे ही आयुर्वेदिक ग्रंथ की दुनिया में चल रहे हैं जो बिल्कुल किसी प्राचीन फार्मेसी की गाइड बुक जैसा लगता है। ये शब्द, ये कोई कहानी नहीं है, ये सीधे उसी ग्रंथ से लिए गए हैं। और ये हमें उस जमाने की चिकित्सा के बड़े मकसद की एक झलक देते हैं। बात सिर्फ बीमारी ठीक करने की नहीं थी, बल्कि जिंदगी को फिर से जगाने की थी। तो हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो है शारंगधर संहिता, और खास तौर पे हम इसके 7वें अध्याय को देख रहे हैं जिसका नाम है वटक कल्पना, जो पूरी तरह से गोलियां या कहिए पिल्स बनाने की कला पर ही आधारित है। ठीक है, तो चलिए इस प्राचीन औषधालय के पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो आयुर्वेदिक गोलियां थीं, इनका मूल कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं थी। वटक या गोली के लिए कई अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते थे। गुटिका, वटी, मोदक, हर नाम के पीछे एक मतलब था जो उसके आकार, बनाने के तरीके या फिर स्वाद की ओर इशारा करता था। इससे पता चलता है कि उनका क्लासिफिकेशन कितना गहरा था। अब सवाल ये उठता है कि ये गोलियां बनती कैसे थीं। ये सिर्फ जड़ी बूटियों को मिला देने जैसा नहीं था, इसके पीछे एक वैज्ञानिक सटीकता थी, एक पूरी कला थी। ग्रंथ में मोटे तौर पर दो मेन तरीके बताए गए हैं। पहला है वहनी साध्य, मतलब जिसमें बाइंडर यानी जोड़ने वाली चीज को पहले आग पर पकाया जाता है। और दूसरा है अवहनी साध्य, जिसमें चीजों को बिना पकाए ही मिलाया जाता है, जैसे शहद या गुगुलू के साथ। ये चुनाव इस बात पर निर्भर करता था कि सामग्री क्या है और उसके गुण क्या हैं। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सब कुछ गणित पर आधारित था, कोई अंदाजे का काम नहीं। बाइंडर के हिसाब से सटीक अनुपात तय थे। अगर चीनी है तो 4 गुना, गुड़ है तो 2 गुना, और गुगुलू या शहद है तो बराबर मात्रा में। मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस था जिससे हर बार एक जैसा नतीजा मिले। और सिर्फ बनाने का तरीका ही नहीं, बल्कि डोज भी स्टैंडर्डाइज्ड था। एक स्टैंडर्ड डोज था 1 कर्श, यानी लगभग 12 ग्राम। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रंथ ये भी कहता है कि इसे मरीज की ताकत और हालत के हिसाब से बदलना चाहिए। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, अब आते हैं इस प्रस्तुति के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जहां हम इस ग्रंथ से कुछ बहुत ही असाधारण उदाहरण देखेंगे। ये सिर्फ दवाइयां नहीं हैं, अपने आप में पूरी कहानी है। तो हमारी पहली गोली है संजीवनी वटी। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? संजीवनी यानी जो जीवन को वापस ला दे। ये नाम ही इसकी ताकत और इसके मकसद को दिखाता है। इसे बनाने में अदरक, आंवला और गिलोय जैसी 10 पावरफुल चीजों का इस्तेमाल होता था, और इन सबको गोमूत्र के साथ पीसा जाता था, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक बहुत जरूरी माध्यम माना जाता है। और यही बात इसे एकदम असाधारण बना देती है। इसकी डोज बीमारी की गंभीरता के साथ बढ़ती जाती थी। देखिए, अपच के लिए बस 1 गोली, हैजे के लिए 2, सांप के काटने पर 3 और टाइफॉइड जैसे किसी गंभीर बुखार के लिए 4 गोलियां। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड डोज प्रोटोकॉल था। हमारी अगली दवा है चंद्रप्रभावटी। इसका काव्यात्मक नाम चंद्रमा की चमक वाली गोली इसके महत्व और गुणों की तरफ इशारा करता है। ये कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं था। सोचिए, इसमें 30 से भी ज्यादा चीजें थीं, मसाले भी, शिलाजित जैसे मिनरल्स भी, और यहाँ तक कि लौह भस्म जैसी धातु की तैयारियां भी। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला था। और इसका दावा तो और भी बड़ा था। ग्रंथ इसे सर्वरोग प्रणाशिनी कहता है, यानी सभी रोगों का नाश करने वाली। इसे एक तरह की रामबाण दवा या कहिए उस जमाने की पेनिशिया माना जाता था, जो दर्जनों बीमारियों में काम आती थी। और आखिर में हम उस नुस्खे पर आते हैं जिसे योगराज गुग्गुलू कहा जाता है, यानी सभी फॉर्मूलों का राजा। ये नाम ही इस दवा को एक बहुत खास जगह देता है। इस दवा के बारे में एक बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो हैरान करने वाली बात लिखी गई है। ग्रंथ कहता है कि इसे लेते समय खाने पीने या यौन गतिविधि से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उस समय की कई पारंपरिक दवाइयों की सलाह से बिल्कुल अलग है और इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि ये सिस्टम कितना एडवांस था। गोली एक ही थी, योगराज गुग्गुलू, लेकिन इसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग लिक्विड्स के साथ दिया जाता था, जिन्हें अनुपान कहते हैं।
जैसे वात रोगों के लिए रासना के काढ़े के साथ और त्वचा की बीमारी के लिए नीम के काढ़े के साथ। मतलब दवा एक, लेकिन उसे लेने का तरीका बदलकर उसका असर भी बदल दिया जाता था। कमाल है ना? तो इन सारे उदाहरणों से हटकर चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये ग्रंथ हमें बताता क्या है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई रेसिपी की किताब नहीं है। शारंगधर संहिता असल में मेडिसिन के लिए एक पूरे सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अप्रोच को दिखाती है। इसमें सटीक क्लासिफिकेशन है, बनाने के स्टैंडर्ड नियम हैं और हर दवा के लिए खास एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हैं। और ये हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इलाज और ज्ञान को इस तरह से सहेजने का ये जो प्राचीन और इतना डिटेल तरीका है, वो आज की हमारी मॉडर्न नॉलेज सिस्टम्स को क्या सिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।